जो प्रश्न देखते हैं, जेनर डायोड पीएन संधि डायोड में किस प्रकार भिन्न होता है? पीएन संधि डायोड के लिए निम्नलिखित का स्पष्ट कीजिए। अवक्षेपण तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाइए। तो बच्चों, जेनर डायोड साधारण पीएन संधि डायोड से किस प्रकार भिन्न होता है? तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारे पास वो है मुख्य अवधारणा। तो ये हो गया जेनर डायोड तथा पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड। तो बच्चों, पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड क्या होते हैं? पहले पीएन संधि डायोड को देख लेते हैं। तो पीएन संधि डायोड वो डायोड होता है बच्चों जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर का संयोजन होता है। ये यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है बच्चों। और ये यहाँ पर आपके होल्स होते हैं, ये होल्स हैं, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने एक अवक्षेपरत है और ये विभव प्राचीर है। ये पी है और ये एन है। इसे हम पी एन जंक्शन डायोड यानी पी एन संधि डायोड कहते हैं, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि ये तो हो गया। तो बच्चों, होता है क्या है जब हम इसको, है ना, हमसे बोला जा रहा है कि पी एन संधि डायोड से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों, पी एन संधि डायोड जो है वो पी और एन का संयोजन तो है, परंतु यह अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति दोनों में कार्य करता है, जबकि जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड यह पी एन संधि डायोड ही होता है, परंतु इसे हम पश्च बायास या अभिनति पर कार्य करता है। यह भंजन वोल्टता पर कार्य करता है तथा भंजन वोल्टता के सिद्धांत पर कार्यरत होता है, ठीक है। तो अगर हम अग्र अभिनीति की ग्राफ बनाए बच्चों, तो अग्र अभिनीति में क्या होता है? अग्र अभिनीति होती है, ये होता है आपके पास अग्रधारा और ये होता है अवक्षय की संधि वोल्टता V। तो बच्चों, जब जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो प्राचीर विभव से अधिक होता है, अप्लाइड वोल्टेज प्राचीर विभव, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा विभव हो गया जो हम बना रहे हैं? ये वाला, ये अग्र अभिनीति होगी बच्चों। P को हम धनात्मक से और N को हम ऋणात्मक से जोड़ते हैं। यह अग्र अभिनीति है, अग्र अभिनीति।
तो अग्रभिनिधि में जो वोल्टता होती है V, जब प्राचीर विभव से अधिक हो जाती है तो धारा उच्च धारा प्रवाहित होती है। पश्च बायस में क्या होता है बच्चों? पश्च बायस, पश्च बायस में या पश्च अभिनीति में, अभिनति P ऋणात्मक से और N धनात्मक से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ आता है बच्चों कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये भंजन वोल्टता है, भंजन वोल्टता V। और इसी सिद्धांत पर जेनर डायोड कार्य करता है बच्चों। जब V का मान भंजन वोल्टता के बराबर हो जाता है, भंजन वोल्टता, तब धारा उच्च प्रवाहित होती है, परंतु V का मान नियत रहता है, मान नियत रहता है। और यही आपका जेनर डायोड का सिद्धांत है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।